जब जब आपके देश में कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो जाहिर सी बात है होस्ट नेशन पर जिम्मेदारी भी होती है और सवाल भी उठते हैं। इस बार आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया पहली बार अकेले होस्ट कर रहा था। 2011 में भी होस्ट किया था, लेकिन उस बार इंडिया अकेले नहीं था, श्रीलंका भी उनके साथ थी और भी कंट्रीज थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया एक आईसीसी वर्ल्ड कप अकेले होस्ट कर रहा है। और जाहिर सी बात है, जब आप इतना बड़ा इवेंट होस्ट करते हो तो काफी बार आप पर सवाल भी उठते हैं। और इस बार सवाल ये उठ रहा था कि जो बीसीसीआई है वो अपने हिसाब से पिच बनवा रहा है। जो पिच क्यूरेटर्स हैं वो जो पिच बना रहे हैं वो इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर करती है। हालांकि ये बात हम सबको पता है कि होम का एडवांटेज होता है। जब आप घर में खेल रहे होते हो तो आपको उसका एडवांटेज मिलता है, लेकिन जब ये बात सेमीफाइनल तक पहुंच गई और सेमीफाइनल पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद ये विवाद में तब्दील हो गया। मैं आपको पूरा मुद्दा बताता हूं। तो वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के लिए तैयार हो चुके थे। अब उसमें मैच जो होना था वो होना था पिच नंबर 6 पर, लेकिन कुछ लास्ट मोमेंट पर ऐसा होता है और इंडियन टीम पिच नंबर 7 की डिमांड करती है, क्योंकि पिच नंबर 6 जो थी वो बिल्कुल फ्रेश थी। ऐसा कहा जा रहा है कि उस पर पेसर्स को ज्यादा हेल्प मिलती और शायद इस वजह से, ये आरोप है कि शायद इस वजह से इंडिया ने पिच स्विच कर दी। और जो आरोप है वो ये भी बताते हैं कि जो पिच स्विच हुई उस पिच पर स्पिनर्स को हेल्प मिलनी थी और इंडिया ने इसीलिए पिच स्विच कराई थी क्योंकि हमारे जो बैट्समैन है वो स्पिनर्स को अच्छे से खेलते हैं और हमारे स्पिनर्स जो हैं वो ज्यादा बेहतर हैं कीवीज के स्पिनर्स से। लेकिन ये बात पलट तब गई जब मोहम्मद शमी ने उसी पिच पर 7 विकेट ले ली। जी हां, बात ये थी कि स्पिनर्स को हेल्प करेगी वो पिच, लेकिन ज्यादा विकेट लेकर कौन गया? आपका पेसर। तो बात यहां पर फिर वो कहीं ना कहीं धाराशायी हो गई। लेकिन उसके बाद भी लोग ये कह रहे थे कि सेमीफाइनल और फाइनल ऐसे पिच पर होना चाहिए जो बिल्कुल फ्रेश पिच हो, जो बिल्कुल नई पिच हो। उस पिच पर और मैचेस नहीं हुए हों। कुछ इंग्लैंड के पूर्व प्लेयर भी हैं जिन्होंने इस बात पर सवाल उठाया था कि मैच उस जो आपको सेमीज और जो फाइनल है वो उस पिच पर आप कराओ जो कि फ्रेश पिच हो। अब उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि फाइनल से पहले इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछ लिया गया। स्टार्क से पूछा गया, कमिंस से पूछा गया, तो स्टार्क ने कहा कि जी अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और हमें ये बात पता है कि जब पिच बन रही है तो पिच दोनों के लिए बनेगी। पिच ऐसा नहीं है कि एक टीम के लिए ज्यादा फेवरेबल बनेगी, क्योंकि आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी इस चीज को ध्यान से देखता है। हमने अब तक जितने भी मैचेस खेले हैं हमें ऐसा नहीं लगा कि पिच किसी भी टीम की तरफ ज्यादा फेवरेटिज्म वाली पिच बनी है। पिच जो भी बनी है वो दोनों के लिए बनी है। उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि हमें जो भी थोड़ी बहुत आपत्ति है या कुछ भी है वो जब वहां पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं बहुत अच्छा पिच नहीं पढ़ता हूं, मैं उनमें से बिल्कुल नहीं हूं जो बहुत अच्छी पिच पढ़ता हो, लेकिन हाँ मैं उनमें से जरूर हूं जिसको पता है और जो जाएगा देखेगा तो समझ सकता है इस बात को। उसके बाद पैट कमिंस ने बात करते हुए भी कहा कि जी हम, और पैट कमिंस अब पिच पर पहुंच भी चुके हैं, तो उन्होंने पिच पर पहुंचने से पहले ये बात कही थी कि जब हम पिच पर जाएंगे हमें इस बात का पता चल जाएगा, पिच देख करके समझ में आ जाता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि आईसीसी का ये जो इवेंट है इसमें जो भी पिच बनेगी वो दोनों टीम के लिए इक्वल होगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये बात मालूम है कि जब भी होम ग्राउंड पर मैच हो रहा होता है तो होम एडवांटेज होता है वहां पर। आपको क्या लगता है, क्या वाकई होम एडवांटेज है या फिर पैट कमिंस की जो टीम है, क्योंकि उन्होंने यहां पर मैचेस काफी खेले हैं, पैट कमिंस ने खुद भी ये बात कही कि ये वो मैदान है जहां हमने काफी बार मैच खेला, यहां पर टेस्ट भी खेला है ऑस्ट्रेलिया ने, यहां पर वनडे भी खेला ऑस्ट्रेलिया ने, तो ऑस्ट्रेलिया को इस पिच के बारे में काफी अच्छे से पता है और ऑस्ट्रेलिया के काफी प्लेयर आपको आईपीएल में भी रहते हैं तो उनको वैसे भी पिच का आइडिया अच्छा होता है। तो इस वजह से पैट कमिंस ने कहा कि हमें इस पिच के बारे में पता है। लेकिन आपसे सवाल मेरा यह है कि क्या वाकई पिच इंडिया को फेवर करेगी? क्या इंडिया को होम एडवांटेज मिलेगा? अगर मिलेगा तो क्या पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या फिर गेंदबाजी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।